असम विधानसभा चुनाव में बस 1 महीने का वक्त बचा है और तय हो गया है कि प्रमुख मुद्दा घुसपैठ, एनआरसी और सीए रहेगा। जहां राज्य में कांग्रेस वोट चोरी, आदिवासी अधिकार, एनआरसी, सीए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बातें कर रही है, वहीं सीएम हिमंता घुसपैठ, वेलफेयर स्कीम, विकास, हिंदुत्व और शांति जैसे समझौतों पर अपने काम का मेरिट बता रहे हैं। सवाल ये है कि क्या महिलाओं का वोट बेरोजगारी और घुसपैठ या वेलफेयर स्कीम, विकास और शांति समझौता जैसे मुद्दे तय करेंगे? असम का सत्ताधीश आखिर कौन होगा? असम जैसे राज्य में करीब 2 करोड़ 49 लाख वोटर हैं, जिनमें महिला मतदाता लगभग आधी आबादी है। राज्य के पिछले चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था, जिसके कारण कांग्रेस और बीजेपी राज्य के महिला वोट बैंक को साधने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। चुनाव से ठीक पहले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने 37 लाख महिलाओं को अरुणोदय योजना के तहत खाते में बिहू उपहार के तौर पर 8,000 रुपए दिए, जो राज्य में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये उसी उपहार की तरह है जैसे नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले थे। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में भी महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे, जिसका असर हमें चुनावी नतीजों में देखने को मिला था। चुनाव में तो अब यह फैशन बन चुका है, और बने भी क्यों ना, एंटी इनकम्बेंसी हो या जनता का गुस्सा, चुनावी मौसम आते ही ये उपहार सब भुला देते हैं। जहां विपक्षी पार्टियों का मानना है कि इन पैसों से सिर्फ दैनिक जरूरतें पूरी होंगी, न कि राज्य में महिलाओं के विकास की असली समस्याएं हल होंगी। महिलाओं के बाद बात करें तो राज्य का दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। असम में युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और 2026 के चुनाव में 12 से 15 लाख युवा ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं, जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि युवा वोटर इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। विपक्षी पार्टियों ने हिमंता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार युवाओं को नौकरी देने के वादे को पूरा नहीं कर पाई है। वहीं कांग्रेस ने अपने चुनावी ऐलान के दौरान ये घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे राज्य से पूरी तरह बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर देंगे। महिलाओं के साथ राज्य के युवा वोटर्स भी असम की सत्ता पलटने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन चुनाव के इस दौर में अब हम बात करते हैं असम के सबसे बड़े और लगातार चल रहे मुद्दे घुसपैठ की। देश से घुसपैठियों को भगाने का सबसे पहले मुद्दा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उठाया था, जिसके बाद ये चिंगारी फैलती गई और अब असम के सीएम भी इसी मुद्दे पर कई कड़े कदम उठा चुके हैं। पिछले साल सीएम हिमंता ने 1.5 लाख बीघा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई, साथ ही 30,000 से ज्यादा घुसपैठियों को राज्य से खदेड़ने का काम भी किया। सीएम हिमंता घुसपैठियों को लेकर राज्य में कई बड़े ऐलान और सख्त निर्देश जारी कर चुके हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में कहा कि अब राज्य के नागरिक जाग चुके हैं। मैं अपने देश में किसी भी घुसपैठियों, रोहिंग्या को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि जितने भी घुसपैठिए हैं वे राज्य की जमीन और जंगल छोड़कर चले जाएं। एक रिपोर्ट के अनुसार असम में 40% बांग्लादेशी मुस्लिम आकर बसे हुए हैं। सीएम हिमंता ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर करने के मिशन को अपना मुख्य लक्ष्य बताया। हिमंता ने कहा कि राज्य में घुसपैठियों के आने से राज्य की जनसंख्या संतुलन, संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर असर पड़ता है, जिसके कारण राज्य के मूल निवासियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य के कई इलाकों में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है और मूल निवासियों के अस्तित्व पर संकट मंडराता दिख रहा है। देखा जाए तो घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से असम की राजनीति का केंद्र रहा है। समय समय पर अवैध घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं, जिसने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। घुसपैठिए आमतौर पर बंगला बोलने वाले मुस्लिम समुदाय को कहा जाता है, जिनमें से कई के पूर्वज ब्रिटिश काल में खेती के लिए असम में बसाए गए थे। 1947 के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान भी बड़ी संख्या में लोग असम आए थे। वर्तमान समय में भी बांग्लादेश से कई मुस्लिम परिवार सीमा पार करके असम के निवासी बनकर रह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके पूर्वज काल से वे यहाँ रह रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सीएम हिमंता ने राज्य में एनआरसी लागू कराया, जहां 19 लाख लोग अपना पहचान दिखाने में असफल रहे, जिस पर सरकार ने फैसला लेते हुए उनको राज्य से जाने को कह दिया।
सरकार ने हवाला दिया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अराजकता फैलाते हैं और राज्य की जमीनों पर अवैध कब्जा करते हैं और राज्य और देश के लोगों और उनकी सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन विपक्ष हिमंता सरकार के इस घुसपैठिया भगाओ अभियान से खुश नहीं है। उनका कहना है कि सभी घुसपैठियों को गलत बताना गलत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पीढ़ियों से भारत के नागरिक हैं, तो सरकार बिना किसी ठोस सबूत के लोगों को राज्य से बाहर नहीं निकाल सकती। यही कारण है कि असम में यह मुद्दा सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि नागरिकता, पहचान और राजनीति का एक अहम विवादित मुद्दा बना हुआ है। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि घुसपैठियों को राज्य से भगाना चुनावी कारण ही नहीं बल्कि अब ये असम की जमीन और भविष्य की लड़ाई है। अब सत्ताधारी दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान से जोड़ रहा है, जबकि विपक्ष इसे मानवाधिकार और नागरिकता के सवाल के रूप में उठा रहा है। इसके अलावा अवैध कब्जों पर कार्रवाई भी चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखें तो असम चुनाव 2026 में महिला वोट बैंक, बेरोजगारी और घुसपैठ जैसे मुद्दे सीधे सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, विकास का दावा या मुद्दों पर उठ रहे सवाल। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में बताएं।